जय सिया राम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज की ये वीडियो बड़ी ही रोचक है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या मनुष्य का शरीर ही पाप कर सकता है या उसके मन से भी पाप हो जाता है। चलिए जानते हैं। ये उस समय की बात है जब सूर्यदेव हनुमान जी से गुरु दक्षिणा के रूप में ये मांगते हैं कि वे उनके पुत्र सुग्रीव जी के सदा साथ रहें। हनुमान जी इस बात का पालन करते हुए सदैव सुग्रीव जी के साथ रहते हैं। एक दिन सुग्रीव जी हनुमान जी से कहते हैं कि वे उनके कुछ वानरों को शिक्षित करें। हनुमान जी कहते हैं कि यदि वानर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके नियम बहुत कड़े हैं। नियमों को सुन लीजिए। नियम कुछ इस प्रकार से हैं कि जो भी हनुमान जी से शिक्षा प्राप्त करेगा उसे केवल 4 घंटे की नींद ही बहुत है। भोजन में केवल फलाहार ही मिलेगा। 2 घंटे कसरत तो करनी ही होगी। और इसके साथ साथ वानर तब तक किसी स्त्री को नहीं देख सकते जब तक कि शिक्षा पूर्ण ना हो जाए। और यदि कोई वानर विवाहित है तो अपनी पत्नी को स्पर्श भी नहीं कर सकते। इस प्रकार के नियम हनुमान जी बताते हैं। सभी वानर नियमों को स्वीकार कर लेते हैं और शिक्षा आरंभ होती है। हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं, इस बात का पता दूर दूर तक चल जाता है। 3 वानर हनुमान जी से शिक्षा लेने के लिए अपने यहाँ से यात्रा प्रारंभ करते हैं। रास्ते में उन तीनों को बहुत ज़ोर से प्यास लग जाती है। कुछ दूर चलते हैं तो देखते हैं पास में एक नदी है। नदी के पास जैसे ही पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि एक स्त्री डूब रही है। तब उनमें से 2 वानर कहते हैं कि हमारा कार्य केवल और केवल पानी पीना है और आगे बढ़ना है, नहीं तो हम हनुमान जी से शिक्षा प्राप्त करने के योग्य ही नहीं बचेंगे। लेकिन उनमें से एक वानर कहता है कि वह किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार डूबते हुए नहीं देख सकता। वो आगे बढ़ता है, उस स्त्री को अपने कंधे पर बिठाता है और नदी से बाहर ले आता है। तभी वो दोनों वानर उस वानर से कहते हैं कि अब तुम हमसे दूरी बनाकर यात्रा करो, क्योंकि अब तुम अपवित्र हो चुके हो। जैसे तैसे तीनों यात्रा पूर्ण करते हैं। यात्रा पूर्ण करते ही वो दोनों वानर फटाफट हनुमान जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रभु, ये वानर अपवित्र हो गया है, और रास्ते की सारी घटना बता देते हैं। तभी हनुमान जी उस तीसरे वानर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हें उस स्त्री को बचाने में कुल कितना समय लगा होगा। तब वो वानर कहता है लगभग 15 मिनट का समय। तब हनुमान जी उन दोनों वानरों से भी पूछते हैं कि तुम्हें उस घटना के बाद यहाँ तक की यात्रा में कितना समय लगा। तब वे दोनों वानर बताते हैं तकरीबन 6 घंटे। तब हनुमान जी कहते हैं इस दुनिया में सबसे बड़ा कार्य है कि यदि हम मनुष्य होकर किसी की रक्षा कर पाएँ, और तुम तो वानर हो। ऐसे में यदि तुम्हारे द्वारा किसी की रक्षा हो जाए तो ये सबसे बड़ा कर्म है। इस वानर ने उस स्त्री को अपने कंधे पर केवल 15 मिनट के लिए बिठाया और तुम कहते हो कि ये अपवित्र हो गया। किंतु तुम्हारा क्या, जो पिछले 6 घंटों से उस स्त्री को अपने मन में बिठाए बैठे हो ताकि मेरे पास आकर इस वानर की शिकायत कर सको। अब तुम ही बताओ कि अपवित्र ये या अपवित्र तुम। तब वो दोनों वानर बड़े ही शर्मिंदा हो जाते हैं और हनुमान जी से माफ़ी मांगते हैं। हनुमान जी दयालु स्वभाव होने के कारण उन दोनों को माफ़ कर देते हैं और तीनों की शिक्षा प्रारंभ करते हैं। तो जिस प्रकार हनुमान जी ने वानरों का कल्याण किया, हम सबका कल्याण करें। तो बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।